हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक अपना सिस्ट है, ठीक है। तो मेरी बेसिकली फर्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब ये सबसे पहला चैप्टर है सिस्ट। तो इसके अंदर जो है ना, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिस्ट का क्लासिफिकेशन। जैसे कोई भी अगर तुम्हारे मतलब मोस्ट प्रोबेबली अपने 10 मार्कर क्वेश्चन के अंदर एक तो अमीलोब्लास्टोमा आने की चांसेस है और एक सिस्ट आने की चांसेस है। अगर अपन सिस्ट की बात करें तो सिस्ट के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो वो लोग क्लासिफिकेशन पूछेंगे, ठीक है। अब जब आपने क्लासिफिकेशन पूछ लिया, पहले क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई के बाद वो बोल देंगे कि क्लासीफाई सिस्ट और एक पर्टिकुलर को बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल ओकेसी को बताने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उसका डेंटिजरस है, इरप्शन सिस्ट है। तो या तो 10 मार्कर में से आएगा, नहीं तो 5 मार्कर के अंदर अलग अलग टूट के इरप्शन सिस्ट आ गया, डेंटिजरस सिस्ट आ गया, ओकेसी आ गया। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर एनीवेज अगर मान लो सिर्फ एक भी आता है तो भी अपने को इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन से पेपर भरते हैं। तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट टॉपिक अपना है सिस्ट, ठीक है। तो मतलब सिस्ट की डेफिनेशन, तो सिस्ट की डेफिनेशन तो अपने को लिखनी है। सिस्ट की डेफिनेशन क्या है, सिस्ट होता क्या है, देखो सिस्ट जो होता है गोला सा होता है, ठीक है। वो गोला होता है जिसके अंदर जो बाहर जो होता है अपना क्या बोलते हैं, बाहर जो होता है वो अपना एपिथेलियम होता है, अंदर जो होता है ल्यूमन होता है, और मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, मतलब एक खाली स्पेस होती है। तो सिस्ट बेसिकली क्या होता है, एक पैथोलॉजिकली कैविटी होती है। पैथोलॉजिकल कैविटी अपन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल नहीं है, मतलब कि अपना इन जनरल ये चीज़ नहीं होती है, ये किसी पैथोलॉजी के जैसे कोई डिजीज़ हो गई किसी वजह से ये बनती है। तो एक पैथोलॉजिकल कैविटी जो कि जिसमें दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड, सेमी फ्लूइड और गैसियस मटीरियल, गैसियस कंटेंट विच इज़ नॉट क्रिएटेड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ पस। पस की वजह से ना बनना, जैसे मेरे यहाँ पे जो बन रखा था तो दैट इज़ वो अब पस की वजह से बना था, तो दैट इज़ नॉट अ सिस्ट, ठीक है। तो एंड उसके बाद फिर नॉट ऑल आर लाइंड बाय एपिथेलियम। तो डेफिनेशन हो गया, पैथोलॉजिकल कैविटी हैविंग फ्लूइड, सेमी फ्लूइड और gaseous content by which is not created by the accumulation of pus, not all are lined by the epithelium, ठीक है। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई। इसके आगे मेंशन कर देना कि भाई ये शेफर से ली गई है। उसके बाद अगर अपन बात करें पैथोलॉजिकल, तो दूसरी डेफिनेशन है पैथोलॉजिकल में, क्या इतना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नहीं है वो, बस एक्सप्लेनेशन है कि भाई मे और मे नॉट बी लाइंड बाय एपिथेलियम। उसके बाद अगर अपन बात करें तो सिस्ट अपनी जो है दो तरीके हो सकती हैं, कि ट्रू सिस्ट और फॉल्स सिस्ट, स्यूडो सिस्ट। ट्रू या स्यूडो मतलब सच्चा या झूठा। तो अगर ट्रू सिस्ट कहते हैं ना, तो ट्रू सिस्ट जो होती है ना वो लाइंड होती है एपिथेलियम से, और जो स्यूडो सिस्ट होती है ना वो लाइंड नहीं होती है एपिथेलियम से। और यही दोनों के बीच का डिफरेंशिएटर है कि ट्रू सिस्ट इज लाइंड बाय एपिथेलियम मोस्टली एंड स्यूडो सिस्ट इज नॉट लाइंड बाय एपिथेलियम। अगर इसकी बात करें तो अपन याद रखेंगे कि भाई मास, ठीक है, MAS, ठीक है, ये जो होता है ना ये अपना होता है क्या बोलते हैं, स्यूडोसिस्ट। तो इसके अंदर अपना कौन कौन सा आएगा, म्यूकस एक्स्ट्रावेस्कुलर सिस्ट, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट और सॉलिटरी बोन सिस्ट। तो बेसिकली बोन्स की जगहों पे जहाँ पे जो अधिकतर बोन के वहाँ पे जो सिस्ट प्रेजेंट होती है ना, वो यूजुअली जो होती है लाइंड नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बोन है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम वहाँ पे एपिथेलियम को बनने नहीं देगा। तो इसलिए अपनी या तो सॉलिटरी बोन सिस्ट, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, या म्यूकस एक्स्ट्रावेस्कुलर सिस्ट, मतलब एक्स्ट्रावेस्कुलर, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अपन आता है, देखो दो क्लासिफिकेशन आते हैं, एक अपना सिस्ट का क्लासिफिकेशन है और एक अपना ओरल सिस्ट का क्लासिफिकेशन है। अपने इंपॉर्टेंट जो है ना ओरल सिस्ट का है, पर एट द सेम टाइम सिस्ट का भी थोड़ा बहुत एक बार देख लेता हूँ ओवरव्यू। उसमें क्या है कि या तो जॉ की हो सकती है, मैक्सिलरी एंट्रम की हो सकती है, या सॉफ्ट टिश्यू की, तक इतना ही लिखना। और उसके बाद फिर अगर जॉ की है ना, तो जॉ मतलब कि हाँ ठीक है, ओरल कैविटी पर स्विच कर चुके हैं। अब ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, सिस्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो दो बेसिस पर अपन करते हैं, ठीक है। वो दो बेसिस सेक्शन दिखाता हूँ। ये है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओडोंटोजेनिक सिस्ट। ओडोंटोजेनिक सिस्ट कौन सी है, अपनी बेसिकली जो जॉ की सिस्ट्स हैं, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, तो ये बाय शेफर्स ने लिया है। इसके अंदर जो है ना देखो, ये दो बेसिस पे हो सकता है। एक तो सिस्ट बनी कैसे, तो मतलब एक तो उसकी इटियोलॉजी हो गई, और दूसरा अपना क्या हो गया, टिश्यू ऑफ ओरिजिन। अगर अपन इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी कोई भी सिस्ट कैसे बनती है, मैंने बोला था ना कि भाई कोई डिजीज हो गई होगी, कुछ हो गया होगा। तो या तो जब बन रहा था, जब टूथ बन रहा था ना, उस दौरान कोई दिक्कत होगी, मतलब कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। और या फिर जो है ना अपना इन्फ्लामेटरी इशू है, इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन किसी भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से हो सकता है। अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर अपना आता है डेंटिजरस सिस्ट, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट के अंदर तो सारे आते हैं, जितना अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, तो अपने टॉपिक्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। जैसे कि अपना हो गया ओकेसी हो गया, डेवलपमेंटल सिस्ट हो गया, डेंटिजरस सिस्ट हो गया, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ इन्फेंट, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न। तो अपने को पहले तो ये 9 नाम याद होने चाहिए। 9 नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना याद करते हैं अपन, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न और जिंजाइवल सिस्ट ऑफ अडल्ट, ये दो गए, ठीक है। जिंजाइवल सबसे पहले तो जिंजाइवा में होने की चांसेस थी। उसका जो अपन टॉपिक वाइज जो चैप्टर पढ़ने वाले, अपन ओकेसी पढ़ने वाले, अपन डेंटिजरस पढ़ने वाले, अपन इरप्शन पढ़ने वाले, अपन लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा COC और ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट भी होते हैं, ठीक है।
तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे विद, क्योंकि अब ऑब्वियसली चैप्टर की हेडिंग्स तो याद हो ही जाएंगी ना, तो टॉपिक्स ही हैं। तो टॉपिक्स ही अपने डेंटिजर सिस्ट, ओकेसी, इरप्शन सिस्ट, लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट, कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट। और अगर इन्फ्लामेटरी की बात करें ना, तो अपना पेरी अपाइकल, रेजिडुअल और पैराडेंटल, या फिर अपना इसको क्या बोल सकते हैं, पेरी अपाइकल का दूसरा नाम अपना क्या होता है, रेडिकुलर भी होता है, ठीक है। पेरी अपाइकल या फिर रेडिकुलर, रेडिकुलर, रेजिडुअल एंड पैराडेंटल सिस्ट, ठीक है। तो ये अपने को नाम याद होने चाहिए। उसके बाद अपना आता है टिश्यू ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे। टिश्यू ऑफ ओरिजिन के अंदर क्या आता है, सेल रेस्ट ऑफ मेलिसेस, सेल रेस्ट ऑफ सेरीज। अपन ने हर बार यही पढ़ा ना कि जो अपने मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, जब कोई डेवलपमेंट हो रहा है, अपन इसको जो है ना मतलब डेवलपमेंट के बेसिस पे एक तरह से है ये कि, या ओरिजिन की अपन ने कौन सी चीज़ के जैसे, तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सेल रेस्ट ऑफ सेरीज होते हैं, सेल रेस्ट ऑफ मेलिसेस होते हैं, और जो होता है अपना सेल रेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, सॉरी, रिड्यूस एनामल एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो अगर अपन सेल रेस्ट ऑफ मेलिसेस की बात करें, सेरीज की बात करें, मेलिसेस के अंदर अपना कौन सा आता है, देखो मेलिसेस के अंदर अपना आता है पेरी अपाइकल और रेजिडुअल, मतलब कि इन्फ्लेमेटरी के आगे वाले दो, ऊपर वाले दो, ठीक है, मतलब कि रेडिकुलर और रेजिडुअल। आर आर वाले जो दोनों है ना, वो अपन इसके अंदर लिखेंगे सेल रेस्ट ऑफ मेलिसेस के अंदर, ठीक है, आर आर, ठीक है। उसके बाद अपना देखो, उसके बाद फिर अपना आता है सेल रेस्ट ऑफ सेरीज, ठीक है, ठीक है। तो ये तो अपन याद कर लेंगे, मेलिसेस में एम और आर ये हमेशा साथ आएगा। उसके बाद अगर अपन सेरीज की बात करें, तो सेरीज के अंदर अपने कौन कौन से आ रहे हैं, सेरीज में अपने वो आएंगे देखो, एक तो एक सेकंड, ओ जी एल जी, ठीक है। ओजी के अंदर अपना सबसे ऊपर ओजी अपना है भी कौन सा, ओकेसी, ओकेसी अपना मेन है जो अपन थ्रू आउट पढ़ते आ रहे हैं। तो ओ और जी वाले, जी वाले अपने दोनों आ जाएंगे, ठीक है। जी वाले दोनों कौन कौन से आ जाएंगे, अपने जिंजाइवल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ अडल्ट, ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट। तो जी से जितने भी स्टार्ट हो रहे थे वो अपने सारे आएंगे। और इसके अलावा अपने आप एक एल ले लेते हैं, लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब अगर ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया ओडोंटोजेनिक सिस्ट का, तो इसको इसी तरह से लिख देना, मतलब मैम वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, उतना ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग भी है कि कौन सा किसके अंदर आएगा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने सिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी कि भाई पैथोलॉजिकल कैविटी थी जिसके अंदर फ्लूइड, सेमी फ्लूइड या गैसियस मटेरियल होगा विच इज़ नॉट नेसेसरीली लाइंड बाय एपिथेलियम, ठीक है, और विच इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ द पस। ये तो अपनी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद अपन क्या बोला कि भाई सिस्ट जो होता है वो होता क्या है, सिस्ट मतलब सिस्ट की डेफिनेशन हो गई। सिस्ट के बाद फिर अपन इसका डायग्राम भी बना देंगे, अभी मैं आगे आएगा इसका डायग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि भाई सिस्ट होती है अलग अलग जगह की, सॉफ्ट टिश्यू की हो सकती है, जॉ की हो सकती है, और अपने मैक्सिलरी एंट्रम की हो सकती है। इसके बाद अपन ने जॉ के अंदर, क्योंकि अपने जॉ पे ही अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, तो अपन ने जॉ का लिख के ओडोंटोजेनिक सिस्ट के बेसिस पर अपन ने लिख दिया बाय शेफर्स। उसके अंदर अपन ने क्या क्या किया, अपन ने डिवाइड किया कि एक तो मतलब अपने दो बेसिस बोल सकते हैं, एक अपना डेवलपमेंट और इन्फ्लामेशन, ठीक है, डेवलपमेंट और इन्फ्लामेशन, और एक टिश्यू ऑफ ओरिजिन। डेवलपमेंट और इन्फ्लामेशन के अंदर, डेवलपमेंट में अपन ने जितने चैप्टर में पढ़ने वाले वो सारी चीज़ें लिख दी है। और उसके बाद फिर अपना डेवलपमेंट के बाद अपना दूसरा पार्ट था अपना इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के अंदर अपन आर आर, रेडिकुलर, रेजिडुअल और पैराडेंटल, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद अगर टिश्यू ऑफ ओरिजिन की भाई बनी कौन से वाले टिश्यू से बनी है, तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर सेल रेस्ट ऑफ सेरी, सेल रेस्ट ऑफ मेलिसेस, और अपना सेल रेस्ट ऑफ सेरी, सेल रेस्ट ऑफ मेलिसेस एंड रिड्यूस एनामल एपिथेलियम। तो अगर अपन, हाँ मैंने वो पढ़ने ही भूल गया था, हम तो सेल रेस्ट ऑफ सेरीज के अंदर अपन ने क्या पढ़ेंगे, देखो सेरीज, ठीक है। तो सेरीज के अंदर ओ जी एल जी अपन पढ़ेंगे। ओ जी मतलब ये जी वाले सारे, एल वाले, और अपना ओकेसी, ओकेसी अपना ओ जी है, ठीक है। फिर जी वाले जो जिंजाइवल सिस्ट ऑफ अडल्ट, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न, ये तीन हो गए, ठीक है, ये अलग एक साथ इसमें लिखा है पर अपना तीन हो गया। उसके बाद फिर अपना एक और जी ग्लैंडुलर, और अपना एक और अपना कौन सा रह गया, ओ जी एल, एल से अपना लेटरल पेरियोडोंटल। और अगर अपन रिड्यूस एनामल एपिथेलियम की बात करें तो डेंटिजरस और इरप्शन, ठीक है, ये अपने को समझ में आ जाएगा। डेंटिजरस और इरप्शन बहुत पास पास के होते हैं, वो जब अपन अलग से एक एक करके पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो इसको बस अभी फिलहाल के रेड याद कर लो कि रेड रिड्यूस्ड, इनामल आर इरप्शन, और डी डेंटिजरस। तो ये अपना हो गया टिश्यू ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब अगर क्लासिफिकेशन से अपन थोड़ा आगे हटे तो अपने को थोड़ा और पेपर अगर भरना है, ये सब जो है मैम ने थोड़ा बहुत बताया था कि भाई सबका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, बट आई डोंट थिंक अभी वो करने की ज़रूरत है, रहने देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू बाय ओरिजिन, ये भी चलो मैम का ही है। हाँ, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आता है कि अपना परसेंटेज ऑफ सिस्ट की, ये जो सिस्ट है ना इसकी परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर कोई सिस्ट प्रेजेंट होती है ना, जो मतलब परसेंटेज के बेसिस पे ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जिसकी चांस होती है वो होती है रेडिकुलर सिस्ट, ठीक है। रेडिकुलर सिस्ट जो होती है, देखो नाम से रेडिकल है कि वो बढ़ते ही जा रही है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रेडिकुलर। उसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड नंबर पे अपन बात करें तो वो अपनी होती है डेंटिजरस सिस्ट, ठीक है।
डेंटिजरस सिस्ट अपना ऐसा याद कर सकते हैं कि डी से सी, लाइक पाकिस्तान के पापा, ठीक है, पाकिस्तान के डैड इज़ विराट कोहली, दैट इज़ 18%, ठीक है, 18%। एंड विराट कोहली का एवरेज जो है वो 52.30 है ओडीआई के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। सो रेडिकुलर सिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा होना मतलब कितना, एवरेज कितना है 52.30। और अगर अपन डेंटिजरस की बात करें तो डेंटिजरस जो है वो लाइक वो डैड है पाकिस्तान का, तो उस बेसिस पे 18.10%। उसके बाद अपना आता है रेडिकुलर हो गया, डेंटिजरस हो गया, फिर अपना आता है शिल्पा मैम का फेवरेट ओकेसी। ओकेसी के अंदर अपना कितना आता है 11.6%, ठीक है। तो 18 से थोड़ा कम मान लो, 7 कम मान लो, 18 - 7 था फॉर अ रीजन, दैट इज 11.6। इट इज ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आता है रेजिडुअल पेराडेंटल अनक्लासिफाइड, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरपीयू है ना। पर अपने ये तीन है। अब इस तीन के अंदर भी एक खासियत है, देखो रेडिकुलर सिस्ट जो है ना, ओवरऑल अगर कोई अपन सिस्ट की बात करेंगे ना सबसे ज़्यादा होने की, तो वो रेडिकुलर सिस्ट है। पर यही अगर अपन बात कर रहे हैं डेंटिजरस और ओडोंटोजेनिक ओकेसी, डेंटिजरस जो है वो अपना मतलब इन जनरल बाकी भी कुछ कुछ जगहों पे मिलता है, पर अगर अपन ओरल कैविटी को ही स्पेसिफिक रख के बात करें, ओरल कैविटी में मिलने वाला सबसे ज़्यादा वो, तो दैट इज़ ओकेसी। तो ये अपने को फिलहाल के लिए सिर्फ परसेंटेज याद रख लो, इतना ज़्यादा वो पर जब मैं एक एक टॉपिक के अंदर घुसेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ रेडिकुलर सिस्ट, डेंटिजरस सिस्ट एंड ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। अब अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, जो मैंने बोला था डायग्राम बनाना है, ठीक है। सिस्ट आएगा, सिस्ट की डायग्राम बने, सिस्ट की डेफिनेशन आएगी, सिस्ट का डायग्राम बनेगा। सिस्ट होता क्या वो तो अपन ने कर ही लिया। उसके बाद फिर अपन जो है क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन के अपन जो क्लासिफिकेशन का अपन ये कर सकते हैं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सिस्ट पे आते हैं। पार्ट्स ऑफ सिस्ट के अंदर देखो एक गोला बना है और गोले के बाहर जो है वो अपना फाइब्रस वो कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, फाइब्रस कनेक्टिव। उसका एपिथेलियम, एपिथेलियम मे बी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट, इसके बेसिस पे स्यूडोसिस्ट और ट्रू सिस्ट अपन अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर ल्यूमन कैविटी विथ, और जो बीच के अंदर जो खाली स्पेस रहेगी जहाँ पे जो रहती है वो अपने रहते हैं ल्यूमन रहता है, मतलब खाली स्पेस रहती है वहाँ पे। अच्छा, इसके बेसिस पे अपन एक और चीज़ आती है। अब ये बनती कैसे है, डेवलपमेंट कैसे होता है, आई रियली डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता। बट मैं अगर लाइक आया 10 मार्क में और कुछ और नहीं आ रहा तो यही लिख लेंगे बैठ के। फिर भी तो बस बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से ही लिखा है मैंने, ठीक है। सबसे पहले इनिशिएशन होता है, जैसे कोई भी रेमनेंट था, टिश्यू ऑफ ओरिजिन जो थे ना, सेल्स ऑफ सेरेस मेलिसेस और वो सब जो था वो सब अपने रखा हुआ था। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कोई ना कोई अंतर आया तभी तो प्रोलिफरेट करना चालू करेगा। तो वहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, जो मैंने बोला था कि इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब होना चालू हुआ ना तो फिर वो स्टिमुलेट हो गया। जब वो स्टिमुलेट हुआ तो वो प्रोलिफरेट करना चालू किया। एक चीज़ शांति से पड़ी थी उसको आके छेड़ दिया, अब वो जो है फैलना चालू हुई। अब वो फैलना चालू हुई तो उसके आसपास उसने क्या किया, अच्छा फैलेगी जैसे न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, आसपास जो ब्लड वेसल्स थी ना वहाँ से उसने न्यूट्रिशन लेना चालू किया। पर अब क्या हो रहा है, जैसे ये फैल रहा है तो बीच वाली जो सेल्स है ना उन तक तो ढंग से पहुंच नहीं रही, यहाँ तक तो चल ब्लड वेसल्स हैं यहाँ तो आसपास तो इसलिए ये तो फैल रहा है। पर जो सेंटर सेल्स है ना वो मरने लग जाती हैं क्योंकि वहाँ तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। और जब वो मरने लगती हैं तो उनका क्या होता है, वो जो होती है नेक्रोसिस होती है, डेथ होती है, तो वहाँ पे हल्की हॉलो स्पेस बननी चालू हो जाती है, जो मतलब क्या बनने लग जाता है, अपना ल्यूमन बनने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मतलब कि वही सिस्ट का एनलार्जमेंट, ठीक है। अभी तक तो प्रोलिफरेट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सेल्स का साइज बढ़ा था, अब सिस्ट का एनलार्जमेंट होने लग रहा है। एनलार्जमेंट कैसे होता है कि भाई आसपास एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो फ्लूइड एंटर कर जाता है, मतलब वो खाली कैविटी बनी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो फ्लूइड, सेमी फ्लूइड या गैसियस मटेरियल वो उसके अंदर बढ़ जाएगा और इससे कैविटी एनलार्ज हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द सिस्ट। इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो जो है ना वो मोस्ट कॉमन ओडोंटोजेनिक सिस्ट ऑफ द ओरल कैविटी, मतलब ओडोंटोजेनिक सिस्ट है तो ऑब्वियसली ओरल कैविटी की ही होगी, ठीक है। तो अपन पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स इसके लिए पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपन जो है इसको मतलब उसमें से मैम के नोट्स में फिर से स्विच करेंगे, ठीक है। ओकेसी क्या है, एक सिस्ट डिराइव फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ डेंटल लमाइना, ऑब्वियसली डेंटल लमाइना। अच्छा, एक और चीज़ अपन ने ये पढ़ा था जब मैंने बोला था ना OGLG, तो अपन क्या है, अपन सबसे पहले इसको लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कि अकॉर्डिंग टू टिश्यू ऑफ ओरिजिन इट इज़ डिराइव फ्रॉम अपना क्या था OGLG अपने किसके अंदर, सेरेस के अंदर। तो ये सेल रिस्ट ऑफ सेरेस से मेनली जो है वो ग्रो करता है। पर अगर अभी फिलहाल के लिए अपन इसको डेंटल लमाइना कह देते हैं। डेंटल लमाइना क्या होता है, डेंटल लमाइना के ही कुछ रेमनेंट्स होते हैं ना, वो सेल रिस्ट ऑफ सेरेस और ये सब रहता है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये क्या है, ओकेसी क्यों इतना मैम इतना ज़्यादा क्या पूछते हैं, क्योंकि ओकेसी जो है ना बहुत ही फैलने वाला जीव है, ठीक है। ये क्या करता है, बार बार जो है एक तो रिकर कर जाता है और ये फैलता है, एंड मतलब ये कैंसर की तरह एक्ट करता है। तो इसलिए एक बार WHO ने ऐसा भी किया था कि पहले इसको कैंसर में रख दिया था, फिर अब रिसेंटली वापस इसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार सिस्ट ही रख लेते हैं शांति से।
ठीक है। So it is a cyst derived by the remnants of dental lamina, cellulose of serous, ठीक है, with the biological behavior similar to benign neoplasm. benign neoplasm अपना जो होता है मतलब एक benign अपन ने पढ़ा है ना malignant और benign, ये तो मैं explain नहीं करूँगा मतलब, ठीक है। and with the biological behavior similar to benign neoplasm with a distinctive lining of 6, अच्छा ये अपन जब भी वाई में आते हैं तब तो बेसिक अपन बोलते हैं ना, हाँ 6 से 10 सेल की लेयर होती है, थिकनेस होती है, और पैलिसेडेड सेल्स होती हैं ऑन सरफेस ऑफ कॉरुगेटेड पैराकेराटिन, और इसके अंदर जो है पैराकेराटिन प्रेजेंट होता है। ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि पैराकेराटिन जो है ना वो अपना प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। उसके बाद अपना रहता है, तो अपन इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते, इसको देखो अपन ने समझ तो लिया, पर उसको अगर एज इट इज इसी फॉर्मेट में दिया तो ना मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि फिर डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये क्या है, सिस्ट डिराइव फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ डेंटल लमाइना, ठीक है, विद द बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ बिनाइन नियोप्लाज्म, विद अ डिस्टिंक्टिव लाइनिंग ऑफ 6 to 10 सेल्स इन थिकनेस, ठीक है, 6 से 10 सेल की थिकनेस है, एंड अ बेसल लेयर ऑफ पैलिसेडेड सेल्स एंड अ सरफेस ऑफ कॉरुगेटेड पैराकेराटिन। सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि कहाँ से आया, डेंटल लमाइना से आया। कैसा बिहेवियर है, बायोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है, बिनाइन नियोप्लाज्म जैसा है। डिस्टिंक्टिव फीचर इसका क्या है कि 6 से 10 सेल का थिकनेस होती है। क्या करता है, इसके अंदर एग्जिबिट बेसल लेयर्स ऑफ पैलिसेटेड सेल्स, ठीक है, पैलिसेटेड सेल्स इसके अंदर होती है, एंड सरफेस ऑफ पैराकेराटिन। बाहर से कैसा दिखता है, पैराकेराटिन की इसके ऊपर कॉरुगेटेड लेयर्स होती है। कॉरुगेटेड बेसिकली क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ठीक है, नॉर्मल नहीं है, हिला हुआ सा है, दैट इज पैराकेराटिन, दैट इज कॉरुगेटेड पैराकेराटिन। इसके ऊपर पैराकेराटिन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, केराटोसिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि अच्छा क्या बोलते हैं, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। केराटोसिस्ट क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो एपिथेलियम होता है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ये अपना सिस्ट है, सिस्ट के अंदर यहाँ पे अंदर जो है एपिथेलियम है, तो वो एपिथेलियम क्या करती है, इतना सारा केराटिन प्रोड्यूस करती है कि इसके जो ल्यूमन है ना उसमें पूरा केराटिन भर जाता है, तो इसलिए इसको अपन केराटोसिस्ट भी कहते हैं। cyst with the highest malignant potential and highest incidence of reoccurrence, ठीक है, हाईएस्ट malignant potential है इसका, फैलने का जो potential है ना इसका सबसे ज़्यादा है, और हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ reoccurrence है, ठीक है, रिकरेंस भी इसकी हाईएस्ट है। अब इसको क्या है, ये कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद, एक इसके अंदर अलग से टॉपिक आएगा, निवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम। ये बेसिकली क्या होता है, एक बच्चे मतलब बच्चों में यूजुअली देखा जाता है, तो बहुत भयंकर एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो होता है ना ओकेसी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ओकेसी मेन उस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो निवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना अपना ये बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद फिर अपना आता है 19, अब इसको यही मैंने जो पहले बताया था ना कि WHO ने इसको यहाँ रखा वहाँ रखा, वो अपन अभी देखेंगे, ठीक है, वो उतना वो नहीं है, फिर क्लिनिकल फीचर है वो सब तो अपन उसी में देखते हैं, तो स्विच करते हैं, ठीक है। ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट से अब स्टार्ट करें। मैंने अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया था ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट का। ओवरव्यू क्या था कि ये जो है डेंटल लामाइना से प्रोड्यूस होने वाला जो है सिस्ट है, ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल बिहेवियर जो है बेनाइन नियोप्लाज्म जैसा होता है, ठीक है। जब इसका बिहेवियर अपन ने देख लिया, बिहेवियर का डिस्टिंक्टिव फीचर होता है 6 to 10 बेसल लेयर्स का। जब इसने 6 to 10 बेसल लेयर्स का वो दे दिया, और उसके अलावा ये जो होता है कवर्ड होता है बाय द पैराकेराटिन, कॉर्यूगेटेड पैराकेराटिन से ये जो होता है अपना कवर होता है। अब इसका नाम जो है ना फिलिप्स ने दिया था 1956 में, ठीक है, 1956 के अंदर इसको फिलिप्स ने इसका नाम दिया था। इसको केराटोसिस्ट कहते थे। इसमें ओडेंटोजेनिक गिव्स राइज टू, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ बट ठीक है, ओडेंटोजेनिक पैरेटस होता है गिव राइज टू ओकेसी, या फिर डेंटल लामाइना के रेमनेंट्स होता है गिव राइज टू ओकेसी। 2005 में WHO ने कहा कि भाई ये जो है ना ये तो ट्यूमर है। 2017 में उनको रियलाइजेशन है, नहीं मजाक कर रहे थे, सिस्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका अग्रेसिव नेचर था, रियकर ये कर रहा था, मतलब बहुत सारी वैसी हरकतें थी इसकी कि लगे कि ये तो कैंसर ही है, ठीक है। ट्यूमर इज अ बिगर थिंग, सिस्ट इज अ स्मॉल थिंग, ठीक है। मतलब स्मॉल थिंग इन द सेंस नॉट बाय साइज बट बाय द एबिलिटी टू अफेक्ट एन इंडिविजुअल, ठीक है। उसका हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की अगर अपन बात करें ना, तो इसको हिस्टोलॉजिकल मतलब कुछ कुछ जो चीज़ें बहुत डिस्टिंक्टिव इसका आती हैं, वो तो इसका पैलिसेटेड लेयर, ठीक है, टेंडेंसी टू रियकर, ठीक है, और इसके अंदर एक सेपरेट एंटिटी भी होती है, वो भी अभी आगे आएगा, और लाइक 6 to 8 लेयर्स की इसके एपिथेलियम होती है, जो कि बड़ी बात है कि 6 से 8 सेल की तो लेयर की तो एपिथेलियम ही है इसकी, ठीक है। अपन पहले बोल रहे थे विच मे बी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट, इसके अंदर तो 6 लेयर्स है,
ठीक है। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट क्या है, ये बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस के अंदर दिखाते हैं, मतलब कि एक इंसान जो है ना पहले तो 20 से 30 साल का जब वो था तब वो अफेक्ट हो सकता है, और एट द सेम टाइम 50 की उम्र के अंदर भी जो है वो अफेक्ट होता है। मतलब पहले 20 से 30 की उम्र के वाला इंसान जो अभी अपनी एज ग्रुप है उस दौरान अगर हुआ और अपन ने उसको रिमूव करवा दिया तो 50 की एज के अंदर वापस से भी आ जाएगा ये अराउंड, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंडिबल के अंदर जो होता है। अच्छा, कहाँ पे अफेक्ट करता है, मतलब ओकेसी होता कहाँ पर है, ओकेसी अपना कहाँ पर होता है, यूजुअली मैंडिबल जो है ना, मैंडिबल अपना, इस मैंडिबल के जो एंगल अपना होता है ना, एंगल के अंदर जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होने की चांसेस होती है, 47% टाइम्स होता है वहाँ पे होता है। ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की 6 से 8 लेयर्स होती है, एंगल ऑफ मैंडिबल के अंदर साता जो होता है प्रेजेंट होता है, और वही सब अपन ने अभी जो मैंने बताया ना एग्रेसिव नेचर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो सेपरेट एंटिटी जो बाद में बात बोली थी ना, दैट इज सैटेलाइट सिस्ट, इसके अंदर सैटेलाइट सिस्ट प्रेजेंट होती है। वो क्या होता है बेसिकली, छोटी सी अलग सैटेलाइट, मतलब कि अलग से घूमती हुई रिवॉल्विंग जो है ना, वो ऐसा कुछ छोटा सा पार्ट होना, दैट इज सैटेलाइट सिस्ट। जब अपन इसका हिस्टोलॉजिकल फीचर देखेंगे ना तो एक बड़ा सा तो है ही, पर छोटे छोटे और भी पार्ट्स इधर उधर फैले हुए हैं। ठीक है, जो कि सिस्ट हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स जो है ना इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो अपना मैंने बताया था 11.2% ऑफ ऑल जोसिस्ट, मतलब डेंटिजरस के बाद यही था। ठीक है। एज जो है वो 2nd to 3rd डिकेड ऑफ लाइफ है। फिफ्थ ऑल्सो के अंदर सेक्स के अंदर जो है मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ओकेसी जो है ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब अपन बात करते हैं, अब अपन जो हर टॉपिक के अंदर अपन एक बेसिक चीज़ आउटलुक देखते हैं कि भाई क्लिनिकली वो कैसा आ रहा है, ठीक है, रेडियोग्राफिक कैसा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर अपना हिस्टोपैथोलॉजी कैसी आ रही है, ठीक है, और फिर अगर उसका कोई सिंड्रोम विंड्रोम है, रिकरेंस हो गया, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस और अपना ट्रीटमेंट, ये मेन होता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी, रेडियोग्राफिक, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, और एक दो चीज़ें और अगर उसमें आसपास हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब नॉट एवरी टाइम इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट ये 5 चीज़ें मेन हमेशा होती हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बात है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर मान लो किसी इंसान के यहाँ पे एक सिस्ट हो रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या लगता है वो क्या प्रॉब्लम्स लेके आएगा, उसको ऑब्वियसली दर्द हो रहा होगा तभी वो आया है। ठीक है, स्वेलिंग हो रखी होगी तभी, मतलब उसको पता तो तभी ऐसा चलेगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ रैंडमली आप जाके ये मेरे को लग रहा है यहाँ सिस्ट होगी, तो पेन है, स्वेलिंग है, और अगर मान लो इन्फेक्शन हो गया है तो जो है यहाँ पे जो है डिस्चार्ज भी होने लगेगा, मतलब कुछ यहाँ से फ्लूइड भी बह रहा है। ठीक है, पेरेस्थीजिया ऑफ लोअर लिप एंड टीथ। अच्छा, ये क्या होता है कई बार जैसे अब यहीं पे हो रहा है, ठीक है, तो लोअर लिप मैंने बोला हैंडवेल, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है पेरेस्थीजिया, मतलब एक तरह से एक टाइप से बिल्कुल शांत हो जानी वो जगह, ठीक है, नमनेस आ जाना, तो दैट इज लोअर लिप और टीथ का, लोअर लिप और टीथ का जो है नमनेस भी आ सकते हैं, मतलब बिल्कुल आपको फील नहीं हो रहा, आपको बहुत अजीब सा वहाँ पे महसूस हो रहा है। वो मैक्सिमम जो है क्या बोलते हैं मैक्सिलरी रीजन अगर की बात अगर अपन बात करें ना, तो वहाँ पे एंट्रम के वहाँ पर होता है, और इससे क्या होता है फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, और मतलब प्रोट्रूजन भी हो जाता है मैक्सिला के अंदर। अगर ओकेसी कभी देखा गया ना तो आईबॉल भी जो है बाहर आ जाते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल भी जो है वो देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें क्या बोलते हैं मतलब कई बार जो होता है ना जैसे थोड़े डिलेड सिम्टम्स आता है, एकदम से अपने को पता नहीं चलता, धीमे धीमे करके वो जो है स्वेलिंग बढ़ती है, एक्सेसिव एक्सपेंशन और थिनिंग हो जाती है कॉर्टिकल प्लेट्स की, यहाँ पे जो अपनी कॉर्टिकल प्लेट्स होती है ना उनकी एक्सेसिव थिनिंग हो जाती है, और ये एक मात्र है जो कि क्या करता है एंटीरो पोस्टीरियर, मतलब ये ऐसे नहीं चौड़ा हो रहा है, ये आगे से पीछे की तरफ चौड़ा होता है, एंटीरो पोस्टीरियर एनलार्जमेंट होता है। तो जब एंटीरो पोस्टीरियर एनलार्जमेंट होगा तो ऑब्वियसली जो कि आसपास की जो कॉर्टिकल प्लेट्स होंगी वो जो होंगी वो अपनी खराब होंगी। ठीक है, कॉर्टिकल प्लेट्स के अंदर जो है मतलब वो आएगी, थिनिंग होगी उनकी। तो ये अपन ने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखा। ओकेसी में सबसे पहले अपन ने वो डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद अपन ने उसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखे, फिर अपन ने बताया कि भाई वो लड़कों के अंदर ज़्यादा होने की चांसेस होती हैं, लड़कों में ज़्यादा चांसेस होने का, ओवरऑल जो होती है 11.2% समथिंग जो है रहती है। ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसके साथ सैटेलाइट सिस्टम्स के अंदर एक अलग चीज़ है, और फिर WHO वाली अपन ने बात बताई। तो एक अपन ने एक इंट्रोडक्शन दिया था ओकेसी का, उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट से चालू किया भाई क्लिनिकल फीचर के अंदर कोई इंसान क्यों आ रहा है, उसके अगर यहाँ पे सिस्ट तो अपने क्या सबसे पहले अपने को लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे जो होगा पेन होगा। ठीक है, पेन हो सकता है, पेन होने के अलावा जो है इन्फ्लेमेशन होगा, पेन इन्फ्लेमेशन ये 2 क्लिनिकल फीचर्स हो गए हैं। ठीक है, और जो है लड़कों के अंदर ज़्यादा दिखेगा, ये एक तीसरा क्लिनिकल फीचर हो गया है। ये 11.2% ऑफ ऑल द जॉसिस्ट होता है, मतलब 11.2% चांस है, ये एक और चांस है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है
हाँ, उसके बाद कहाँ गया, हाँ, उसके बाद अपना जो है यहाँ पे जो टीथ होंगे और जो अपना लिप्स होंगे उसके अंदर पेरेस्थीसिया देखा जाएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। मैक्सिलरी रीजन के अंदर है तो आंखें भी बाहर आई हुई प्रोट्रूजन दिखेगा आपको, ठीक है। और एंटीरो पोस्टीरियरली ग्रो करने वाली ये एकमात्र चीज़ है, और जब एंटीरो पोस्टीरियरली ग्रो करेगी तो यहाँ पे जो कॉर्टिकल प्लेट्स हैं वो उनकी जो है उनकी भी थिनिंग हो जाएगी। रेडियोग्राफिक फीचर्स पे आते हैं। रेडियोग्राफिक फीचर्स के अंदर क्या होता है यूनिलोक्यूलर रेडियोलूसेंसी। अच्छा, ये क्या होता है रेडियोग्राफिक फीचर्स के अंदर क्या होता है, ये मेनली यूनिलोक्यूलर रेडियोलूसेंसी दिखाता है। यूनिलोक्यूलर मतलब एक ही लोक्यूल है, ठीक है, उसके बाहर जो है ना, मतलब वही उसके उसके स्केलोपिंग बॉर्डर है, उसके बाहर क्या है, एक पेरिफेरल रिम है, ठीक है, जहाँ पे स्केलोपिंग बॉर्डर, पेरिफेरल रिंग मतलब, और स्केलोपिंग मैंने मतलब क्या था कोरिगेटेड वाली चीज, ठीक है। तो स्केलोपिंग बॉर्डर है और पेरिफेरल रिम मतलब एक पेरिफेरल रिम होगी वेल डिफाइंड। कभी कभी ये, अच्छा ये तो मेन है, कभी कभी जो होता है ना मल्टी लोक्यूलर रेडियोलोसेंसी भी हो सकती है, जिसके अंदर अगर स्मॉल है तो हनीकॉम लाइक आएगा, लार्ज है तो सोप बबल टाइप आएगा। मेनली अपनी जो होती है यूनिलोक्यूलर रेडियोलोसेंसी होती है। उसके अगर अपन बात करें रेडियोलॉजिकल वेरिएंट की, तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब इसके नाम अपने को याद कर रखने पड़ेंगे, ठीक है। रिप्लेसमेंट, ठीक है, एनवेलपमेंटल, एक्सट्रीनस, ठीक है, और कोलेट्रल। अगर रिप्लेसमेंट की बात करें, रिप्लेस कर रहा है तो टूथ की जगह टूथ को रिप्लेस कर लेता है इन प्लेस ऑफ नॉर्मल टीथ। जहाँ नॉर्मल टीथ था ना वहाँ पे ही आके आ गया तो वहाँ पे आ सकते हैं। एनवेलपमेंटल ये क्या करता है, कोई टीथ है ना, अगर कोई ऑलरेडी टीथ है तो उसको रिप्लेस नहीं किया, उसको कवर कर लिया, ठीक है, एनवेलप कर लिया, ठीक है। फिर एक्सट्रीनस, अवे फ्रॉम द टूथ बेरिंग एरिया। अब क्या होता है एक्सट्रीनस मतलब कि चलो ठीक है दांत जहाँ है छोड़ो, मैं तो कहीं दूर जाके रह लेता हूँ वो, ठीक है। और कोलेटरल ये क्या करता है, जो दो के बीच में आ जाता है। मतलब देखो अगर अपने को किसी का अपने को ब्रेकअप कराना है तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो अपन क्या बनेंगे, अपन ओकेसी बन जाएंगे। अपन ओकेसी कैसे बनेंगे, अपन क्या करेंगे, या तो वो जो लड़की है, ठीक है, मतलब अगर चलो एज अ लड़का, अगर मान लो वो लड़का है तो या तो उस लड़के की जगह पे आप आ जाओ, ठीक है, ये पहली चीज आप कर सकते हो। या आप क्या करो, उस लड़के की जगह पे मैं बताऊँ, उस लड़के को ओवर शेडो कर दो, लाइक यू आर बेटर देन दैट पर्सन, आप अपने आप को वैसे प्रेजेंट करो, ठीक है। तो आपने उसको कवर कर लिया लड़के को, अब वो लड़का नहीं तो आप क्या कर सकते हो, भाड़ में जाए क्या ही फर्क पड़ता है, दूर निकल लो, ठीक है, शांति से। चौथा आप क्या कर सकते हो, चौथा आप उन दोनों के बीच में दरार बन जाओ। और उन दोनों की दरार में कैसे बनोगे, उनकी जो रूट्स है ना, मतलब वो जो एक दूसरे का उनका जो थॉट प्रोसेस है उनके बीच में आके खड़े हो जाओ, उनके थॉट प्रोसेस को ही बदल दो। तो ये अपना जो है ना ओकेसी का रेडियोलॉजिकल जो है वेरिएंट हो गया, ठीक है। क्या क्या हो गया, रिप्लेस कर दो, या एनवेलप कर दो, या आप क्या करो एक्सट्रीनस, बाहर थोड़ा दूर निकल जाओ, एक्सट्रीनस जहाँ टूथ है वो दोनों है बाहर में जाए, दूर आप दूर चले जाओ। या फिर कोलेट्रल, कोलेट्रल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप उन दोनों के रूट्स के बीच के अंदर आ जाओ। सो दिस इज ओकेसी का रेडियोलॉजिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर हो गया, ठीक है, पेन, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, पेरेस्थीसिया, मैक्सिलरी रीजन में हो तो, और डिलेड सिम्टम्स आ सकते हैं, एक्सेसिव एक्सपेंशन हो जाता है कॉर्टिकल प्लेट्स को, सब। रेडियोलुसेंट फीचर्स हो गया कि भाई यूनिलोक्यूलर रेडियोलुसेंसी भी है, यूनिलोक्यूलर अलग से, ठीक है, या मल्टीलोक्यूलर भी हो सकता है। यूनिलोक्यूलर के अंदर क्या है भाई, अपने स्कैलप्ड बॉर्डर्स होंगे और वेल डिफाइंड अपनी पेरिफेरल रिम भी है। मल्टीलोक्यूलर के अंदर अगर छोटा है तो अपना हनीकॉम, हनीकॉम छोटे 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 छोटे, और अगर अपना बड़ा है तो अपना एक सोप बबल जो बड़ा सारा होता है वो, ये अपना हो गया। इसका तो अपन आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी पे। हिस्टोपैथोलॉजी पे आते हैं, एक सेकेंड, हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या है, मैंने पहले ही बताया था, पैरा केराटिनाइज्ड कॉरुगेटेड वो होता है ना। तो अपना हिस्टोपैथोलॉजी, अब बिल्कुल अपन सेल टू सेल वाली बात पाते हैं, ओकेसी कैसा दिखता है अपना, ठीक है, मतलब एक सेल के अंदर जो अपन डायग्राम बनाते हैं ना वो कैसा दिखता है। तो पैरा केराटिनाइज्ड जो है कॉरुगेटेड रिपल्ड या रिंकल्ड हो सकते हैं, मतलब पैरा केराटिन वहाँ पे अपने को दिखेगा, पैरा केराटिन, ठीक है। फिर अपन ने शुरुआत में बोला था कि भाई 6 से 8 लेयर्स की जो है रोज ऑफ सेल जो होगी वो थिकनेस ऑफ एपिथेलियम हो गया, एपिथेलियम वहाँ पे 6 से 8 रोज का होगा। उसके बाद प्रोमिनेंट पैलिसेटेड पोलराइज्ड बेसल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोमिनेंट बेस पैलिसेटेड पोलराइज्ड बेसल लेयर ऑफ सेल्स, ये इसके अंदर दिखेगा, ठीक है। पैलिसेटेड मैंने बताया था ना, पैलिसेटेड लेयर्स हो गए, पैलिसेटेड मतलब कि चिपटे चिपटे, मतलब चपटे चपटे से वो होंगे, ठीक है। रेटिरेजेस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, फ्लैट लाइनिंग होगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगा जिसमें से अधिकतर पैराकेराटिन होगा, थोड़ा बहुत ऑर्थोकेराटिन भी हो सकता है। तो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में अपन क्या बोल रहे हैं, 6 से 8 लेयर की सेल है, उसके अलावा पैराकेराटिन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जो है अपना क्या बोलता है, प्रोमिनेंट पैलिसेटेड पोलराइज बेसल सेल, मतलब बेसिकली अपन बोल सकते हैं पैलिसेटेड बेसल लेयर के जो अपीयरेंस होगी, जिसको अपन पिकेट फेंस या फिर टॉमस्टोन अपीयरेंस भी कहते हैं। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो
सबसे पहले अपने मेरे को क्या दिख रहा है भाई, सिस्टिक ल्यूमन, वो तो है ही, ल्यूमन तो होता ही है। उसके बाद अपनी एक दूसरी चीज़ क्या होती है, अपनी एपिथीलियम होती है। एपिथीलियम के लिए अपन ने शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं भाई 6 से 8 लेयर की इसकी जो है एपिथीलियम होगी, ठीक है। फिर मैंने डेफिनेशन के अंदर ही बताया था कि भाई पैराकेराटिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, पैराकेराटिन कोरुगेटेड पैराकेराटिन प्रेजेंट होता है, तो वो अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है देखो, ये जो है ना अपना टर्म्स, अपना जो बेसल लेयर है, बेसल सेल लेयर है, ये देखो ये बिल्कुल भूत जैसा नहीं लग रहा कि मैंने एक यों डायग्राम, मतलब एक यों डायग्राम बनाया जिसके बिल्कुल ऊपर की तरफ न्यूक्लियस है। तो एक तो हाइपर मतलब क्या बोलते हैं, हाइपर हाइपर क्रोमेटिज्म कहते हैं शायद, है ना, हाइपर क्रोमेटिज्म इसके अंदर एक तो अपने को दिख रहा है कि अपना जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस अपना ऊपर की तरफ उठ के गया हुआ है, ठीक है। और लेयर्स कैसी है, बिल्कुल बेसल लेयर है, इस टाइप का फीचर है सारी उसके अंदर। तो टोम्बस्टोन अपीयरेंस आ रहा है कि यहाँ पे मैं अगर आंखें बना दूँ तो भूत नहीं लग रहा। तो एक तो अपना क्या टोम्बस्टोन अपीयरेंस आ रहा है, या अपने उसको पिकेट फेंस अपीयरेंस भी कह सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैप्सूल होता है। और मैंने बताया था एक सैटेलाइट सिस्ट, इसमें अलग से जो है बाहर अपने को सिस्ट भी दिख सकती है, तो दैट इज सैटेलाइट सिस्ट, ठीक है। ये अपना हिस्टोलॉजिकल फीचर हो गया। अपने को क्या समझ में आया है, अगेन ये डायग्राम याद सोच लेना। डायग्राम में सबसे पहले आप ल्यूमन बताओगे, ल्यूमन के बाद आप एपिथेलियम लेयर्स बताओगे, एपिथेलियम लेयर के वहाँ पे अपन ने बताया था भाई पैराकेराटिन प्रेजेंट है, तो वो वाली चीज़ बताओगे। बेसल सेल्स के बारे में आपने बता दिया कि भाई इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो अपना हाइपर क्रोमेटिज्म, इसके अंदर हाइपर क्रोमेटिज्म, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कुछ तो हाइपर करके था वो होता है ना। और दूसरा अपने अपने ये टोम्बस्टोन अपीयरेंस दे रहा है, मतलब टोम्बस्टोन अपीयरेंस दे रहा है, बिल्कुल भूत जैसा वो दिख रहा है। और नहीं तो अपन पिकेट फेंस अपीयरेंस भी इसको कह सकते हैं। सैटेलाइट सिस्ट के अंदर भी, इसके अंदर सैटेलाइट सिस्ट भी इसके अंदर दिखती है, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक सिंड्रोम होता है, वो मैं अलग से कवर करूँगा, दैट इज़ नेवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा, बस नाम मेंशन कर देना। फिर रिकरेंस पे अगर अपन आते हैं, रिकरेंस क्यों होती है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टेंडेंसी मल्टी, कोई भी चीज़ वापस कैसे लौट के आएगी, क्योंकि एक तो उसकी टेंडेंसी है कि वो छोड़ ही नहीं पाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो टेंडेंसी टू मल्टीप्लाई, या उसमें हर थोड़े टाइम में थोड़े थोड़े मूड स्विंग्स आते रहते हैं, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन होते रहता है पीटीसीएच जीन का, या हाई माइटोटिक इंडेक्स, या वो बहुत ही हाइपर एक्टिव इंसान है तो वो वापस आएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट या फिर आपने उसको ढंग से छोड़ा ही नहीं है, ढंग से आपने उसको वही छोड़ा ही आपने ढंग से नहीं, तो इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ सिस लाइनिंग और स्कैलोप्ड मार्जिन्स प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके जो मार्जिन है उसने अपनी बाउंड्रीज उतनी साइड ढंग से नहीं कर रखी। क्या क्या, कोई चीज़ आपके पास री अकर कैसे होगी, या तो आपने उसको ढंग से कभी छोड़ा ही नहीं, मतलब इनकम्प्लीट रिमूवल, या उसके अंदर बदलाव आते हैं, उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है, उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। बदलाव का क्या होता है, म्यूटेशन, तो या तो म्यूटेशन हो रहा है पीटीसीएच जीन का, इसलिए भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपने क्या रीज़न दिया कि भाई वो इंसान की, मतलब वो खुद ही नहीं छोड़ पाता, उसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू मल्टीप्लाई, हाई माइटोटिक इंडेक्स, पागलों जैसे करते रहते, माइटोटिक इंडेक्स है, ठीक है। और या फिर जो है ना उसके जो है ना उसकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, सैटेलाइट, मतलब एक एक चीज़ आप उसके रिवॉल्व अराउंड कर रहा है वो आपके, ठीक है, वो आपके आसपास ही है, तो वो आपको ढंग से नहीं वो कर पा रहा। उसका आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अंदर अपना आता है डेंटल लमाइना, आरई और एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलिसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस मैंने बताया था, डेंटल लमाइना के अपने जो होते हैं सेल रेस्ट ऑफ सेरेस हो गए बेसिकली, ठीक है। सेल रेस्ट ऑफ मेलिसिस भी हो सकता है, आरई भी हो सकता है, पैथोजेनेसिस तीनों ही हो सकता है, पर मेनली अपना अगर अपन कोई याद करेंगे तो सेल रेस्ट ऑफ सेरेस अपना मेन है। ट्रीटमेंट की याद करेंगे तो अब सिस्ट कितना बड़ा हो गया, उस पर ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो ये है ना, कितनी कोई चीज़ बढ़ गई है उसके बाद उसका, तो अगर बिल्कुल स्मॉल सिस्ट है तो ई न्यूक्लिएशन करेंगे अपन। ई न्यूक्लिएशन बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस को मार देना, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं ई न्यूक्लिएशन, ठीक है। लार्ज अगर वो है तो अपन क्या कह रहे हैं, माल सुपनाइजेशन, बेसिकली एक तरह से रिमूवल की ही बात चल रही है। और अगर बढ़ गई है ना, अब चारों तरफ फैल गई है, तो फिर उस जॉ को ही हटा दो, जॉ का ही रिसेक्शन कर दिया जाएगा, मतलब मैंडिबल हटा दिया, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर अपन बात करें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हाँ अपन एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट 10 मार्कर में वाला तो पता था, या तो सिस्ट आएगा, अमीलोब्लास्टोमा आएगा। अगर अमीलोब्लास्टोमा आ गया तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अमीलोब्लास्टोमा हो गया, डेंटिजरस सिस्ट के अंदर इम्पैक्टेड टूथ वाला हो गया। तो ये सारे जो है इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इसमें 2 काफ़ी हो गए। मैं रिवर्ट वापस से आपको ओकेसी एक्सप्लेन करता हूँ। ओकेसी में सबसे पहले आप क्या बताओगे भाई, फिलिप्स ने इसका नाम 1956 के अंदर दिया था। ये एक जो होता है सिस्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, इसको WHO ने कहा 2005 में कि भाई ये जो है ये तो ट्यूमर है, पर 2017 में उनको रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये तो नहीं है, टॉलर ने ये रियलाइजेशन करवाया था उन लोगों को। उसके बाद क्या है, ओकेसी जो होता है ये एक जो होती है सिस्ट होती है, इसकी जो परसेंटेज होती है वो 11.2% होती है इसके अंदर जो होता है। फिर उसके बाद अपन ने इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ये जो होता है, सी इसकी डेफिनेशन इससे आते हैं
कि एक सिस्ट डिराइव्ड होती है, ये सिस्ट होती है जो कि डिराइव होती है डेंटल लमाइना से। ये डिराइव होने के बाद अपन इसके बायोलॉजिकल बिहेवियर पे आते हैं जो कि बिनाइन न्यूरोप्लाज्म जैसा होता है। उसके बाद अपन जो है इसका डिस्टिंक्टिव फीचर पे आता है कि 6 से 10 सेल की इसकी थिकनेस होती है, और ये क्या करते हैं, बेसल लेयर जो होती है वहाँ पेलिसेटेड सेल्स होती है, सर्फेस ऑफ पैराकेराटिन, कोरुगेटेड पैराकेराटिन अपना दिखता है। उसके बाद फिर अपन इसके अंदर क्या कहेंगे, निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा के अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद फिर अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स पाएंगे और अलग अलग फीचर्स पाएंगे। क्लिनिकल फीचर्स में अपन ने बता दिया कि भाई सेकंड टू थर्ड डिकेड और फिफ्थ डिकेड में वापस आता है, लड़कों के अंदर जो है ये ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं अपना मैंडिबल ज़्यादा इफेक्ट होता है। मैंडिबल के अंदर भी जो है अपना कौन सा वाला पार्ट, एंगल ऑफ मैंडिबल इफेक्ट होता है। अब फिर अपन क्लिनिकल फीचर्स के अंदर और में आते हैं कि भाई अगर कोई आए अपने पास तो ऑब्वियसली उसको पेन हो रहा है, उसको स्वेलिंग हो रखी है, उसकी कॉर्टिकल प्लेट जो है उसकी थिनिंग हो गई है क्योंकि एंटीरो पोस्टीरियरली ग्रो कर रहा है, एंटीरो पोस्टीरियरली ग्रो कर रहा है। उसके बाद अपना और क्या क्या अपने को याद आएगा कि ये हो गया। इसके बाद फिर ये तो मतलब क्लिनिकल फीचर्स। अच्छा, मैक्सिला के अंदर है तो अपने आँखों का भी प्रोट्रूजन देखा जाएगा, ये क्लिनिकल फीचर हो गया। क्लिनिकल फीचर के बाद अपन जो है ना क्या बोलते हैं अपना रेडियोग्राफिक फीचर्स पाते हैं। रेडियोग्राफिक वैसे यूनिलोकुलर होता है, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं और स्केल आउट मार्जिन होते हैं, पर मल्टीलोकुलर भी हो सकते हैं। मल्टीलोकुलर में होगा तो स्मॉल है तो अपना हनीकॉम छोटा छोटा, नहीं तो सोप बबल बड़ा सारा। और अगर अपन यूनिलोकुलर पे अपन रेडियोग्राफिक वेरिएंट्स पाते हैं, अपने को किसी को रिप्लेस करना है, या तो मतलब किसी को अपने को लड़के को हटाना है तो या तो उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, या रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो तो उसको एनवेलप कर दो, उसको मतलब उससे बेटर हो आप ये प्रूव कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, उन दोनों के बीच के अंदर दरार बन जाओ, मतलब क्या है, उन दोनों की रूट्स के बीच के अंदर आ जाओ, ठीक है। या फिर आप जो है उसके अंदर आप अलग जगह एक्स्ट्रा, आप समझ जाओ कि आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो और आप साइड हट जाओ, ठीक है, एक्सट्रीनस हो जाओ। फिर हिस्टोपैथोलॉजी पे आ जाओ। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर वो डायग्राम याद करो भाई, एक तो अपना सैटेलाइट सिस्ट होती है, एक अपनी जो होती है कैविटी होती है, कैविटी के बाद फिर अपनी वहाँ पे जो लेयर होती है पैराकेराटिन की, एपिथेलियम वहाँ पे होती है। एपिथेलियम जो होती है 6 to 8 सेल्स की होती है। फिर पैलिसेटेड बेसल लेयर अपनी साइड के अंदर अपने को याद आएगी जो कि टूम्बस्टोन अपीयरेंस की थी, तो वो वाली चीज़ पे आ जाओ। फिर इसके अंदर जो होता है एक सिंड्रोम होता है विच इज निवॉइड बेसल सेल। और फिर अपना अगर रिकरेंस पे अपन लिख सकते हैं भाई, रिकरेंस क्यों होता है भाई, कोई सी भी चीज़ वापस लौट के अपने पास वापस क्या होती है, या तो उसको आपने ढंग से कभी छोड़ा ही नहीं आपने उसको वही नहीं दिया, या फिर वो जो आपके चारों तरफ आपको देख रहा है वो सैटेलाइट ही है, ठीक है। या फिर अपना जो है म्यूटेशन हो गया, वो मतलब उसके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, या फिर वो हाई माइटोटिक इंडेक्स वाला इंसान है। पैथोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो डेंटल लमाइना सेल, मतलब पैथोजेनेसिस डेंटल लमाइना हो गया, आरई हो गया, एपिथेलियल सेल लिस्ट ऑफ मेलिसेस हो गया। ट्रीटमेंट के अंदर अपना स्मॉल सिस्ट, लार्ज सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट हो गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अपने अमीलोब्लास्टोमा और ये सब, मतलब वही ट्रीटमेंट के अंदर वही स्मॉल सिस्ट था, अगर छोटा सा था तो इन्यूक्लेशन कर दिया, अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था तो उसका मार्सुपलाइजेशन कर दिया, और अगर मल्टीपल सिस्ट था तो उसका जॉ रिसेक्शन कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओकेसी। डेंटिचर सिस्ट पर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।